Good morning, student. Today class 11th chemistry. In previous lecture we discussed reaction of solution. In reaction of solution we discussed mass by mass percent, volume by volume percent, mass by volume percent and strength. Now the next topic is molarity. Okay, molarity, the number of moles of a substance dissolved in 1 liter solution इज कॉल्ड मोलरिटी. मोलरिटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसी 1 लीटर के सोल्यूशन में कितना डिजॉल्व होता है, उसी डिजोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मोलरिटी. ठीक है, मोलरिटी को हम क्या डिनोट, किस कैपिटल से किस यूनिट से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. मोलरिटी को अगर हमें लिखना होगा तो हम स्मॉल फॉर्म में कैपिटल एम लिख देंगे तो हमारा वो क्या शो करेगा, मोलरिटी को. ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, लीटर में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि ये किस में बात कर रहा है, ये मोल्स में बात करेगा. तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर या मोल एल इनवर्स होगा. ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जो गिवन दिया क्वेश्चन में, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से. ठीक है, या इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से. स्मॉल एम से भी कर सकते हैं लेकिन हम डब्ल्यू से चलते हैं करके. तो इसको कैसे गिवन होगा, डब्ल्यू. अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जैसे अगर दिया हो NaCl दिया हो, ठीक है, दिया 25 ग्राम NaCl, 25 ग्राम NaCl मतलब इसको हम निकाल सकते हैं ना मोल्स में. मोल्स निकालने के लिए बताया था ना, 25 ग्राम जो दिया हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और NaCl का हम क्या निकालेंगे, मोलर मास 23 और 35.5, यही ना होगा मोलर मास. इसका ऐड करेंगे तो 585, यही जो आएगा वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा. तो इसी को मैंने क्या लिखा है, W बाई लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज को हम इस वाले सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे. तो कैपिटल M मोलरिटी मतलब क्या हो जाएगा, W बाई W होगा. मतलब इसकी बता दे, या ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं थोड़ा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, वैल्यूम अगर सॉल्यूशन की बात करते तो किस में है, ये लीटर में. इसी को अगर हम ml में करना होगा तो क्या करना होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा ना. और ये चीज किस में हो जाएगी, ml में. होगा कि नहीं समझ आ रहा है, होगा कि नहीं. ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, W बाई W इंटू V. V किस में रहेगा, ml में, इंटू 1000. अगर हम 1000 में ml को डिवाइड करें तो किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा ना. तो उसी के लिए मैं किस में चला गया, ऊपर चला गया. तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला निकलेगा. तो स्मॉल w डिनोट, स्मॉल w गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये किस में रहेगा, ml में रहेगा, और 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या होती है, मोलरिटी. ठीक है, इसके बेसिस पे हम तीनों क्वेश्चन देंगे. अभी पहले इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी. ठीक है, तो आप इसे नोट करो. नेक्स्ट है मोलरिटी. पहला क्या था, मोलरिटी था, अब क्या है, मोलरिटी है. तो मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस है जो 1 kg के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए,
वो क्या बताता है, मोलरिटी, एंड डिनोटेड एज m, स्मॉल m। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें होगा, केजी में। मतलब कि कितने मोल्स सॉल्यूट के 1 केजी के सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, वही क्या बताता है, मोलरिटी। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अभी पीछे बताया, क्या लिखते हैं, स्मॉल w बाई कैपिटल W लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, W कैपिटल W बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इसको ग्राम में कर दें, ग्राम, तो क्या करना होगा, ऊपर 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ग्राम में करना होगा। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये क्या रहेगा, ग्राम, ठीक है। यूनिट की बात की जाएगी तो यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। ऐसे लिखेंगे कैसे, मोल पर केजी, केजी इज द यूनिट, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। एक चीज हमने क्या देखा, कैपिटल M जो था वो क्या था, W बाई W इंटू V ml इंटू 1000, यही था। और वहीं जो स्मॉल m है वो क्या है, W बाई W कैपिटल इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम इंटू 1000। तो क्वेश्चन में कहीं कहीं पूछता है क्या, कई बार ये आपको ये टॉपिक जो है 11th में भी है 12th में भी है ये टॉपिक। तो 12th के बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं कि पूछता है कि जो मोलरिटी होती है और मोलरिटी होती है मतलब कैपिटल M और स्मॉल m, एक होते हैं मोलरिटी एक होती है मोलरिटी, तो इन दोनों में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, या पूछ देता है कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ये सोच सकते हो, इसमें क्या है, वॉल्यूम है और इसमें क्या है, मास है। इसमें मास और वॉल्यूम दोनों है, कह सकते हैं। इसमें बस मास ही मास है, मास एब्सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या मास टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्या, मास अगर टेम्परेचर बढ़ाए घटाए तो क्या मास चेंज हो सकता है, कभी नहीं चेंज होता, मास तो फिक्स होता है। मास टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, आप लोग अभी शुरुआती चैप्टर में मैंने सॉलिड स्टेट बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैंने थोड़ा बताया था। तो ये इसमें क्या होता है, ये में जो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज होता है, गैस में। तो चेंज होता है किस में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। पहले वॉल्यूम सॉलिड का इतना है तो लिक्विड का थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि जो पार्टिकल्स उसके दूर दूर चले, गैस के और दूर दूर चला गया। तो चेंज जो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, पार्टिकल का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो जब पार्टिकल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी। जो मोलरिटी होती है उसमें वॉल्यूम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टेम्परेचर बढ़ा तो मोलरिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना मतलब नीचे है, वॉल्यूम नीचे है ना, इसमें वॉल्यूम नीचे है, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटेगी, तो मोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, क्वेश्चन में पूछता है कभी कहीं, 12th में मेनली पूछ लेता है, इसलिए आप इसे नोट कर लो, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, किसी का भी हो सकते हैं, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो, या कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब डिपेंड करता है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? x से, नोटेड एज x, n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। n वेरी द n की वैल्यू क्या हो सकती है? a और b आता है। a क्या होगा? सॉल्यूट मान सकते हैं, और b क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे लिखे। ठीक है, तो पूछ देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ दे कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही ना होगा? मतलब कि अगर टोटल मोल्स की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, एक्स सॉल्यूशन की बात करें, तो हम क्या लिखेंगे? Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही ना होगा सॉल्यूशन का? तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na डिवाइड बाई मोल, कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? Na प्लस Nb। तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही पूछ दे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? Nb, और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? Na प्लस Nb। तो ये क्या होगा? Xb का, वेयर इज द Xb क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसे नोट करो। एक पॉइंट और अगर जोड़ दें यहाँ पे, हम इस पर हटा देते हैं। अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होता है? 1। कैसे होगा देख सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, यही है ना, Xa, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है? Xb। Xa की वैल्यू क्या है? Na प्लस Nb है। वही Xb की वैल्यू क्या है? Nb Na प्लस Nb, यही ना है? तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करें, तो क्या होगा? Na प्लस Nb क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ना, Na प्लस Nb कॉमन हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे? Na प्लस Nb, ये होगा। कट गया, क्या है? 1। तो यहाँ से Xa प्लस 1, Xb की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ Xa प्लस Xb इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो और सॉल्वेंट निकालो, तो आप सॉल्यूट का निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का भी आ जाएगा। दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी मैं निकालूं। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक यहाँ पे आज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपके आज कवर हो गए। 1-2 न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे मैं लगवाऊंगा, तब तक आप इसे नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मैं इसके बेसिस पे आज आप इसे अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो, और कॉपी में कम से कम 2 बार इसे लिखेंगे। कितने बार? 2 टाइम्स।
सारे फॉर्मूलेज को जो जो पढ़े हैं 2 बार लिखो, नोट करो। फॉर्मूले खासकर जितने रिएक्शन ऑफ सोल्यूशन के फॉर्मूले थे वो सारे 2 बार आप लिखोगे, याद करोगे। कल इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा, ठीक है। 2-3 को हर से एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा लगाने की, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।